हेलो दोस्त, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस का बेसिक देखे थे कि प्रॉफिट और लॉस यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसके बारे में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन भी आंसर बनाए थे। आज हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे इसके बारे में। पिछले वीडियो वाला जो है पिछले वाला थोड़ा सा रिकॉर्ड करवाते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग। हमने पिछले वीडियो में इसी दोनों के बारे में पढ़े थे और इसके 8-10 क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना सीखेंगे। देखिए, मार्केट से बस वही कुछ नहीं है। पिछले वीडियो में जो आप देखते होंगे तो पिछले कुछ नहीं होगा, कोई ऐसे नहीं मिलेगा। पिछले वाला कंसेप्ट ही है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लाया जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई मार्कर आपने मार्केट से खरीद के लाया 30 रुपया में, और इस मार्कर को बेचना है। इस मार्कर को बेचेंगे तो यानी कि सेलिंग प्राइस 30 रुपया में आपने खरीद के लाया, और कितना रुपया में बेचेंगे कि हमको फायदा होगा 10 रुपया। ध्यान से देखिए, कोई भी मार्कर आपने 30 रुपया में खरीद के लाया, उस मार्कर को कितना रुपया में बेचेंगे कि 10 रुपया का फायदा होगा, यानी कि कितना में बेचेंगे। सिंपल सी बात है, 30 रुपया में खरीद के लाए, 40 रुपया में बेचेंगे तभी तो 10 रुपया फायदा होगा, यानी कि कितना रुपया में बेचेंगे 40। तो हमने क्या किया, देखिए तो इसको प्लस कर दिए, कितना आया 40। कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। मान लीजिए कि मार्केट खरीद के लाए 30 रुपया में, और इसको कितना रुपया में बेचेंगे कि 5 रुपया लॉस हो जाए। खरीद के लाए 30 रुपया में, और उसको कितना में बेचेंगे कि 5 रुपया लॉस हो जाए। सर क्यों लॉस लगा के क्यों बेचेंगे, हमको तो फायदा चाहिए। सीखना है, क्वेश्चन बनाना है। मान लीजिए 5 रुपया कितना होगा लॉस। 30 रुपया में खरीद के लाए और कितना में बेचेंगे कि 5 रुपया का घाटा हो, लॉस हो, तो 30 रुपया में लाए तो कितना में बेचेंगे 25 में, तभी तो 5 रुपया का लॉस होगा। लॉस मतलब कमी। क्या की इसमें से इसको क्या किए माइनस, यानी कि एसपी कितना होगा 30 रुपया में खरीद के लाए, 25 रुपया में बेचेंगे तो 5 रुपया में क्या होगा लॉस। कुल मिला के एसपी इक्वल टू सीपी माइनस सीपी माइनस। अब देखिए, प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। अगर एसपी पूछे, सेलिंग प्राइस पूछे, तो प्रॉफिट याद करने का तरीका, प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब माइनस, एसपी बराबर सीपी, प्रॉफिट फायदा यानी कि प्लस। लॉस मतलब माइनस, जहां रहे लॉस वहां पीछे में क्या लगा देंगे
ठीक है, नोट कर लीजिए। मैथ का फॉर्मूला रखिएगा नहीं, कंसेप्ट से समझिए। मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हुआ 50 रुपये, किसी भी प्रोडक्ट को फायदा कितना हुआ 50 रुपये। उस प्रोडक्ट को मान लीजिए कि आप बेचे थे 150। ध्यान से सुनिए, 150 रुपया में बेचे तो आपको कितना का फायदा हुआ 50। तो बोले क्या कितना में खरीदे। जब किसी भी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट है, जब आप उसको 150 रुपया में बेचते हैं तो आपको 50 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो बोला कि प्रोडक्ट आपने कितना में खरीदे होंगे, यानी कि सीपी खरीदे होंगे। इसका मतलब क्या चीज, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को फॉर्म करते हैं सीपी, यानी कि हम कितना में खरीदे हैं। सिंपल सी देखिए, सोचिए 150 रुपया में जब बेचे तो हमको 50 रुपया का फायदा हुआ। इसका मतलब कितना में खरीदे होंगे 100 रुपया में। 100 रुपया हमने पूरी लगाया, 150 रुपया में बेचा तो कितना का फायदा हुआ 50। अब देखिए तो इसमें से इसको क्या किए, माइनस किए, यानी कि सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। अब देखिए नेक्स्ट लॉस। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट पे आपको 60 रुपए का लॉस होता है और उसको आप बेचे हैं 100। बोला कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आपने 100 रुपया में बेचा तो आपको कितना रुपया का लॉस हुआ 60 रुपया। तो बताइए वो प्रोडक्ट आपने कितने में खरीदे होंगे। जब आपने प्रोडक्ट को 100 रुपया में बेचा तो आपको 60 रुपया का नुकसान हुआ। इसका मतलब वो प्रोडक्ट कितना में खरीदे होंगे 160 रुपया। 160 रुपया में खरीदे और 100 रुपया में बेच दिए तो कितना का नुकसान हुआ 60 रुपया का। यानी कि सीपी दोनों को जोड़ देंगे, एसपी प्लस लॉस। नोट कर, मेरे पास 4 फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। पहला फॉर्मूला एसपी पर तो सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी पर तो सीपी माइनस लॉस। तीसरा सीपी पर तो एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी पर तो एसपी प्लस लॉस। हमने यही 4 फॉर्मूला आज अब इस चारों फॉर्मूला पे बारी बारी से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। वो फिर not act और 15 4
at देखिए अमाउंट इज बॉट एट 15,000। इसमें हम क्या बोले, बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को पढ़िए और एक एक वर्ड समझिए, और एक एक वर्ड को समझिए और क्वेश्चन जिस तरह से जो जो दिया रहे उसको लिखते जाइए, ऑटोमेटिक आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, नोट कर लेंगे तो उसे कभी भी आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन पढ़िए, जो वर्ड जितने भी चीज दिया है, जितने भी कंटेंट इस क्वेश्चन के अंदर है, सबको नोट कीजिए, ऑटोमेटिक आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए वर्ड मतलब हमने पहले दिन से बताया क्या होगा, सीपी कितना है 15,000, यानी कि सीपी कितना है 15,000। एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, इसका मतलब एसपी, यानी कि एसपी पूछ रहा है। टू मेक ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का 2,180, यानी कि प्रॉफिट कितना का है। क्वेश्चन फिर पढ़िए, व्हाट इज बॉट एट RS 15,000, यानी कि बॉट मतलब सीपी, कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उन्होंने कितना में खरीदा 15,000 में, बोले का उसको कितना पर बेचेंगे कि हमको प्रॉफिट 2,180 रुपया हो जाए। तो प्रॉफिट दिया है, सीपी दिया है, पूछ कर रहा है एसपी। आपको पता है सीपी, प्रॉफिट और एसपी, सीपी, प्रॉफिट और एसपी का फॉर्मूला कौन सा है, ये बोला ऊपर वाला है, तीनों का तीनों इसमें आ गए। और कोई फॉर्मूला है जिसमें सीपी, प्रॉफिट और एसपी है? देखिए इसमें एसपी, सीपी, प्रॉफिट नहीं, इसमें सीपी, एसपी, प्रॉफिट है। तो हमको क्या पूछा है एसपी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी वाला। एसपी वाला तो यही दोनों है, इस दोनों में क्या दिया है हमको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाला लगेगा, यानी कि ऊपर वाला। तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है 50,000, प्रॉफिट कितना है, तो कितना हो गया 08171, यानी कि 17,180 रुपये में जब हम बेचेंगे तो हमको 2,180 रुपया का फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cap is bought at RS, a cap is bought RS 12.50, it is sold, it is sold at a loss of RS 4.25 at what price was the cap sold?
कितना अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए हमने क्या कहा, एक एक वर्ड पढ़िए और जो दिया है उसको लिखिए, ऑटोमेटिक आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और आपके पास 4 फॉर्मूला है, इसी 4 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला याद नहीं करने का, फॉर्मूला ड्राइव करने का। मैथ का फॉर्मूला कभी भी याद नहीं किया जाता है। मैथ का फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे हैं तो समझ जाइए आप मैथ नहीं सीखे हैं। बोले कि एक कैप इज बॉट आ गया, एक एक वर्ड का मतलब पहले समझिए तब क्वेश्चन बनाइए। आपके सर क्या बताए अभी, बॉट मतलब सीपी। जो जो वर्ड दिया है सबके मतलब पहले समझिए ना, उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं बनेगा हर क्वेश्चन नहीं बनेगा, वैसे में गलत हो जाएगा और सीख भी नहीं पाइएगा। एक क्या चीज बॉट, बॉट आ गया सीपी। अब क्या है सोल्ड, सोल्ड मतलब एस। एट व्हाट लॉस, लॉस का मतलब तो लॉस ही। एट व्हाट प्राइस वाज द कैप सोल्ड, यानी कि इसमें 3 टर्म आपको मिला, एक मिला सीपी, एक मिला एसपी और एक मिला लॉस। अब देखेंगे इसमें तीनों में से क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। बोला कि एक क्या चीज बहुत आरएस इतना, देखिए सीपी दिया है कितना 12.50 12.50 रुपीज। सीपी कितना है 12.50। इट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ आरएस इतना, बोला कि वो कितना में बेचेगा कि जिसको इसको लॉस कितना होगा 4.25। इसका मतलब लॉस लिया है 4.25। बड़ा कमाल का है दाम, सब बेचता है फायदा के लिए, बेच रहा है नुकसान के लिए। दो ही चीज हो सकता है, या तो प्रोडक्ट खराब होगा या तो ग्राहक बन के दोस्त आ गया होगा, दोस्त यारी में लॉस। और पूछ क्या रहा है एसपी, एसपी पूछ रहा है तो एसपी के लिए कितना फॉर्मूला, 2। कौन कौन सा, एसपी एसपी, और उसमें से कौन वाला लगाएंगे लॉस वाला। तो लॉस वाला कौन है ये, तो क्या लिखेंगे एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। एसपी इक्वल टू सीपी कितना है 12.50, लॉस कितना है 4.25। माइनस कीजिए सर, पॉइंट वाला है माइनस कैसे करेंगे, पॉइंट वाला तो माइनस करने आता ही नहीं है। साफ कीजिए, कुछ नहीं है, पॉइंट के सामने पॉइंट को रखिए। कितना है 12.50, पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, रख दिए। पॉइंट के इस साइड वाला इस साइड लिखिए, इस साइड का इस साइड लिखिए। इस साइड क्या है 2.5, तो 2.5। इस साइड क्या है 4, लिख दिए 4। अब भूल जाइए कि पॉइंट है, सिंपल सी माइनस कीजिए। 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा तो 5 कितना हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। पॉइंट के सामने पॉइंट, ये कितना हो गया 2 में से तो 4 जाएगा ना, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यानी कि 8.2। कितना में बेचेगा 8.2। नोट कर, एक एक क्वेश्चन समझिए, वर्ड समझिए, तब बनाइए क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, करना कुछ नहीं, इसी में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा घुमा देता है, उस गिलेरिया मोड से आपको निकल जाना है। यही तो स्मार्टनेस है। जो इसमें फंसा उसका रैंक नीचे, रोल नंबर नीचे 5 से 25, पीछे 2 आ जाएगा। देखिए ए मैन बाय ए मशीन, ए मैन a machine he sells it at
6, 5, and makes a profit of फिर वही बात पॉज करके बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए, टाइम लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पेन आपका, कॉपी आपका, समय आपका। अभी आप सुबह का लेक्चर अगर टाइम दे करके एक एक क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे ना, 2 महीना से तीसरा महीना नहीं लगेगा, मैथ को आपके हाथ में आ जाएगा, कमांड हो जाएगा। फिर वही काम करते हैं, एक एक वर्ड समझते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे को तो यही नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। जिस दिन इस समझ में आ गया उस दिन क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, एक आदमी ने मशीन खरीदा और उस मशीन को सेल कर दिया कितना, 6,570 रुपया, 6,570। सेल्स हो, सेलिंग हो, सोल्ड हो, इसका मतलब एसपी कितना है, 6,500 एंड मेक्स ए प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? तो प्रॉफिट लिखेंगे या लॉस? क्या बोलेगा क्वेश्चन मेरे वही लिखिए, प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट हुआ, 1,000। लास्ट बाद में कॉस्ट प्राइस लीजिए, इसको सिंपल सीधा सीधा बता दिया है, इसको कोई कुछ थोड़ा सा भी नहीं घुमाया है। क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। अब सीपी पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी वाला। तो सीपी वाला तो मेरे पास 2 फॉर्मूला, एक लॉस के टर्म में, एक प्रॉफिट के टर्म में। हमको है क्या, प्रॉफिट, तो कौन सा लगाएंगे, प्रॉफिट वाला, जो दिया है वो वाला। तो प्रॉफिट वाला क्या होगा, एसपी वाला, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है, 6,570 माइनस 1,020, माइनस कर लीजिए, कितना होगा, 0,556। सर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है? आता है भाई, आता है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर्स सफर से लॉस ऑफ इतना, सफर selling activity.
बनाइए आप लोग पॉज करके। ठीक है, देखिए फिर वही बात, एक एक वर्ड समझिए, जो जो दिया है लिख लीजिए। बोला कि एक दुकानदार है, उन्होंने इतना रुपया घाटा सहा, लॉस लग गया बेचारा। कोई आगे होगा रिश्तेदार जैसे नहीं जानते हैं, मिले थे यहाँ पे, हमसे भी ज्यादा लीजिएगा, वो भी भूल गएगा, दोस्ती यारी में ले जाओ, ठीक है, दूसरे में कमा लेंगे। लॉस कितना का? 2527 रुपया। वाह, जोरदार दोस्ती था। लॉस कितना का हुआ? 2527। सेलिंग कितना? एसपी ना, कितना रुपया में बेचा? 11,825, 11,820। तो बोला कि बताइए उन्होंने कितना में खरीदा होगा? व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मतलब एक दुकानदार, उन्होंने क्या किया, एक टीवी इतना में बेचा 11,825 रुपीज में। बेचारा आपको इतना रुपया लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो दो ही चीज हुआ होगा, या तो इसका टीवी खराब होगा, कहीं ना कहीं क्रैक होगा, कहीं फिक्स है, या तो कोई रिश्तेदार आ गया। इतना रुपए का लॉस हुआ, इतना रुपए में बेचा, तो बोला कि बताइए उन्होंने टीवी खरीदा कितना में होगा? यानी कि सीपी पूछ रहा है, टीवी उन्होंने कितना में खरीदा। तो क्या निकालेंगे? सीपी। अब बताइए सीपी निकालेंगे तो सीपी का फॉर्मूला लगेगा, तो सीपी का तो 2 है, तो सीपी में कौन, ए वाला या ए वाला? आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, लॉस या प्रॉफिट? क्या है? लॉस है, तो कौन सा लगाएंगे? लॉस का। तो सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना है? 11,825। लॉस कितना है? 2,526। कितना हो जाएगा? जोड़िए। अभी भी काम हम ही करें तो लीजिए कर देते हैं। आप लोग तो पते हैं, रजाई में बैठ के देख रहे होंगे, सबके यही गुण है। कोई तो है जो रजाई में घुस के देखेंगे, खास करके ठंडा महीना में रजाई ढक देते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। पापा बोलते हैं क्या हो रहा है? ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं। देख तो कुछ और रहता है, गेम खेलते रहता है। फ्री फायर 11, 8, 5, 2, 5, 2, जोड़ने आता है कि नहीं? एंड 5 कितना? 14,352 रुपीज में उन्होंने। देखिए बेचारा को लॉस लग गया। हमको लगता है कि ये भी रजाई में घुस के पड़ रहा है था, तभी तो इसको सीपी, एसपी, लॉस, प्रॉफिट का नॉलेज नहीं था, बेच दिया। इसलिए बोलते रजाई में मत घुस के पढ़िए, सबके लिए नहीं बोले। अब जानते हैं आप पढ़ रहे हैं कुर्सी टेबल लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट इस टॉपिक का। ये बुक सेलर एक बुक सेलर बॉब 12 कॉपी ऑफ ए बुक he sold each of them at $20 and thus made a profit. Thus
मेरे प्रॉफिट ऑफ अदर्स selling all the book. बनाइए, देखिए इसने थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमाया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बुक सेलर है, यानी कि किताब वाला दुकान वाला किताब का दुकान पे उन्होंने क्या किया? वोट मतलब खरीदना सीख 12 कॉपी खरीदा। कितना कॉपी खरीदा? 12। ही सोल्ड ईच ऑफ देम, उन्होंने क्या किया? बेच दिया। सोल्ड मतलब 20 रुपया एंड 10 मेड ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ RS। ईच मतलब प्रत्येक। एक किताब वाला दुकानदार बुक सेलर 12 कॉपी खरीदा और उस 12 कॉपी को क्या किया? उन्होंने बेच दिया। एक कॉपी बेचा 20 रुपया। एक कॉपी कितना में बेचा? 20 रुपया में। आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि एक का ना 20 रुपया, टोटल कितना है? 12। तो टोटल का निकालेंगे, यानी कि SP ऑफ 1 बुक्स कितना है? 20 रुपीज। तो टोटल कितना बुक है? 12 बुक है। पहले 12 बुक्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपया में एगो आम तो 5 गो आम तो 4 रुपया था। 1 रुपया में एगो तो 5 रुपया में 5 गो। क्या किए? 5 को 1 से इंटू कर दिए। उसी तरह से एक कॉपी का दाम है 20 रुपया, तो कितना कॉपी है टोटल? 12 कॉपी है, तो इसको इंटू कर देंगे। कितना हो जाएगा? 240 रुपया। यानी कि SP कितना निकल गया? 240 रुपया। और देखिए ये बंदा तेज था, तेज। प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हुआ? हम एट RS 20 रुपया एंड 10 मेड ए प्रॉफिट ऑफ RS 12 बाय सेलिंग ऑल द बुक्स। प्रॉफिट कितना का हुआ? 24 रुपया। प्रॉफिट कितना का हुआ? 12 रुपया। सॉरी, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 24 है, हमको लग रहा था कि गलत है। प्रॉफिट कितना का हुआ? 24 रुपया। बोला कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक। बोला कि CP कितना होगा एक बुक का। तो CP पहले क्या करेंगे? टोटल का निकालेंगे। तो CP इक्वल टू क्या होगा? दो फॉर्मूला, एक प्रॉफिट वाला एक लॉस वाला। इसमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। हमने क्या लगाएंगे? प्रॉफिट का। CP इक्वल टू क्या होगा? SP माइनस प्रॉफिट। SP माइनस प्रॉफिट। तो CP कितना होगा? SP कितना है बाबू? 240 माइनस 24। तो CP कितना निकल गया? 6 1 216। इसी पे कितना? 216 टोटल का ना। बोला कि एगो का, इसमें से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए। CP ऑफ 12 बुक्स कितना निकला? 216। तो CP ऑफ कितना बुक का पूछ रहा है ना? एक बुक। और बुक मतलब एक बुक। कहाँ भाग रहा है मार्कर? कितना निकल जाएगा? डिवाइड कर देंगे
कितना होगा? ₹18। कितना बार में कटेगा? 18 बार में, यानी कि C2 कितना निकल गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग हर वीडियो के देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।